विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। असली अध्यात्म शब्दों की वजह से तो गायब हो गया, लुप्त हो गया। और ये क्यों टॉपिक आज बताई जा रही है? क्योंकि उस लुप्त चीज को वापस से पृथ्वी पर लाना है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं जिससे सभी स्वस्थ रहें।
तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशा युक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। असली अध्यात्म शब्दों की वजह से तो गायब हो गया, लुप्त हो गया। और ये क्यों टॉपिक आज बताई जा रही है? क्योंकि उस लुप्त चीज को वापस से पृथ्वी पर लाना है। मनन आश्रम शब्द सुना आपने, एक्चुअली नाम क्या रखना था? मौनन आश्रम नाम रखना था, मौनन आश्रम। मगर लोग मौनन आश्रम शब्द समझ नहीं पाएंगे, शब्दों के साथ ही तो दिक्कत है ना। तो मौनन आश्रम में क्या आता है? मौनन आश्रम में सब कुछ आता है। कैसे बैलेंसिंग है? मौनन यानी मनन भी है उसमें, मौन भी है। और मनन शब्द का अर्थ क्या बताया? महानिर्वाण, निर्माण। तो निर्माण शब्द भी है, मौन भी है, मनन भी है, निर्माण भी है, सभी एक ही शब्द में। जिन्होंने आत्मा साक्षात्कार प्राप्त किया उन्होंने शब्द बनाया आनंद। मगर वही शब्द आज मन का शब्द बन गया है, आज का आनंद। अब लोग मनोरंजन को आनंद समझते। आज किसी को कहो कि ये फिल्म देखी, बोलता बहुत आनंद आया। अरे ये तो मनोरंजन हुआ। आनंद है आध्यात्मिक शब्द, मगर आज आनंद शब्द कैसा हो गया? तो इसलिए फिर क्या कहा? तेज आनंद, सुख दुख तेज आनंद। क्योंकि तेज आनंद कहा तो आप मनोरंजन वाला आनंद समझ ही नहीं सकते। आप कहोगे नहीं तेज आनंद, तेज के साथ कहा यानी परे वाला, दो के परे वाला। शोर शांति, शांति शब्द था असली मौन के लिए, मगर शांति कौन सा शब्द हो गया? जो पर्सन बड़बड़ कर रहा था अभी चुप बैठा है, मगर अंदर से तो बड़बड़ चालू ही है। तो अभी वापस से हमें शब्द रीडिजाइन करने हैं। पहला शब्द तेज आया, तब यही भाव था कि ये तेज शब्द अध्यात्म की ये सारी समस्याएं सुलझाए। यही निकला कि इससे ये सब सुलझने वाला है। और आपको भी समय के साथ इस तेज शब्द का पता चलते जाएगा कि वाकई ये शब्द इतना इंपॉर्टेंट है। साधारण सा लगता है हमें, मगर इतना इंपॉर्टेंट है। तो मौनन में मौन भी है, मनन भी है। और एक शब्द आया था समत्संग, सत्संग की जगह पे शब्द आया समत्संग। लोगों को समत्संग ही समझता नहीं था, तो सत्संग शब्द आज भी कहा जाता है। तो समझ संग में आओ, अंतिम सत्संग में आओ, तो लोग उसको नहीं समझ पाते। तो शब्दों को रीडिजाइन क्यों करना है? नॉलेज और एक्सपीरियंस, तो शब्द बना नॉलेरियंस। नॉलेरियंस क्योंकि इनको जब आप सेपरेट करते हो अर्थ खो जाता है। पर्सन कहता मेरे पास बहुत नॉलेज है, नॉलेज है, वो जानकारी को नॉलेज बोलता है। तो अब ये नॉलेज शब्द बदलना पड़ेगा। नॉलेरियंस है क्या? यानी ऐसा नॉलेज जो एक्सपीरियंस से आता है। जानकारी किसी को भी आती है, ऐसा ज्ञान जो स्व अनुभव से आता है, वो तेज ज्ञान। तो तेज ज्ञान को हमें समझना है, असली अध्यात्म को समझना है। असली अध्यात्म लुप्त हो गया, इसको वापस से लाना है पृथ्वी पर। देखो डिस्कवरी चैनल देखोगे, वहां क्या दिखाएंगे कि पृथ्वी से फला फला प्रजाति का मेंढक गायब होते जा रहा है, फला फला प्रजाति का सांप गायब होते जा रहा है। तो वे गवर्नमेंट को अपील करते हैं, उनके लिए एक जंगल बनाते हैं, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करते हैं कि ये लुप्त हो जाएगा, वरना ये जानवर पृथ्वी से गायब हो जाएगा। तो कितना आयोजन होता है। अगर एक जानवर के लुप्त होने पर इतना आयोजन होता है, तो असली ज्ञान को लुप्त होने से बचाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो पहले ये टॉपिक आप समझा तो पाओ किसी को कि असली अध्यात्म लुप्त हो रहा है, ये समझा तो पाओ। वरना ये कैसी चीज है, लोगों को पता ही नहीं है वो चीज क्या है, तो उसके लुप्त होने को कैसे बचाएं? कैसे बचाएं? ऐसी चीजें कैसे लुप्त होती है? पहले लोगों के सामने होती है, फिर कोई उसको पीछे रख देता है, फिर पीछे से कोई गोडाउन में रख देता है, फिर गोडाउन से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। किसी ने पीछे रखा है, पीछे से उठा के, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज है, समझ में नहीं आ रही, चलो फिलहाल पीछे रख दो, फिलहाल पीछे रख दो। हर एक क्या सोच रहा है, ये लेके चलो और पीछे रखो, और पीछे नई नई चीजें आते जा रही है, और वो चीज और पीछे और पीछे और पीछे, नई नई विधियां आते जा रही है,
और ये असली चीज और पीछे और पीछे। तो अब फिर से उसे रिवाइव करना है, उस लुप्त ज्ञान को वापस लोगों के सामने लाना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।